लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की पार्टी के सबसे बड़े नेता क्या पाकिस्तान से चुनाव लड़ने जा रहे हैं या पाकिस्तान से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं? ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बयान दिया गया है कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम वैसे तो लगातार राहुल गांधी को घेरते रहते हैं और राहुल गांधी को आईना दिखाते रहते हैं और वो बार बार ये बोलते रहते हैं कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी थी आज उसका अस्तित्व ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें, पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन भी कांग्रेस का पार्ट थे, लेकिन आज जिस हाल में कांग्रेस है वो बार बार कांग्रेस के हाल के लिए दुख जताते हैं और बार बार ये जाहिर करते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की धार को चकनाचूर कर दिया है। वो बार बार ये बोल रहे हैं कि, और जो अभी उनका लेटेस्ट बयान आया है उसमें उन्होंने ये बोला है कि मैं बताता हूं राहुल गांधी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए पाकिस्तान से, और उसके आगे उन्होंने बोला है कि अगर वो पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। आपको बता दें, पाकिस्तान में राहुल गांधी की लगातार कुछ वीडियो और कुछ पोस्ट वायरल भी हो रही हैं। इससे पहले भी जो उनका ट्वीट हुआ था राहुल गांधी का वायरल, जिसमें वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की पीठ पे बैठ के पूछ रहे हैं कि कितने एयरक्राफ्ट थे, वो भी इंडियन आर्मी से, उस इंडियन आर्मी से पूछ रहे हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान गंवाने का नहीं सोचा लेकिन देश की रक्षा करने की सोची। तो ये कुछ सवाल उठाए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जो वो सीधे सीधे बोल रहे हैं और वो आगे बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी और जो प्रधानमंत्री जी की तुलना हुई थी वो गलत थी। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल को बहुत अच्छे से किया, लेकिन देश को जो इस वक्त प्रधानमंत्री मिला है वैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर मिला है तो उस चीज़ की कद्र कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आज न्यूज रूम के टॉपिक का डिस्कशन यही है कि ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया है ये सही है या गलत है, और क्या वाकई राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़ने लायक हैं या नहीं। आइए सबसे पहले इस बारे में कमल से जानकारी लेते हैं। कमल, आचार्य प्रमोद कृष्णन पहले कांग्रेस का ही पार्ट थे और पहले वो बोलते थे कि कांग्रेस आज़ादी के टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन राहुल गांधी ने जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे ही मिट्टी में मिलाने का काम कर दिया है। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात में सच्चाई है, और क्या वाकई राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए लेकिन भारत के किसी राज्य से नहीं, ना कि भारत से, बल्कि चुनाव लड़ना चाहिए तो पाकिस्तान से, दुश्मन देश पाकिस्तान से? देखिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर के काफ़ी बयान हालिया दिनों में, हालिया सालों में दिए हैं, लेकिन अगर आप उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो वो खाँटी कांग्रेसी रहे हैं, शुद्ध कांग्रेसी रहे हैं। और उन्होंने तो एक वक्त में जब वो स्टूडेंट जो यूनियन है, नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, जो उसका कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग है NSUI, उसके वो नेता रहे और उन्होंने कहा था कि मैं आजीवन कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, ऐसा उन्होंने बात कही थी। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी या कांग्रेस के जो कॉन्सिक्वेंशियल लीडरशिप है, उनकी कुछ पार्टी की योजनाएं और उनके जो निर्देश थे जिसको लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम काफ़ी लंबे समय से नाराज़ थे। अब वो जब मुक्त कंठ से ये बात कहते हैं कि पार्टी में कुछ एक तरफा परिवारवाद की बात हो रही है, दूसरे नेताओं को या क्षेत्रीय नेताओं को आगे आने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा था कि कांग्रेस में जब शशि थरूर ने प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ा तो उनको भी साइडलाइन करने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह की बातें एक एक करके उन्होंने कई बार सामने रखी हैं और मामला तब ख़राब हो गया जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था और उसमें देश विदेश की तमाम हस्तियों को भारत सरकार ने आमंत्रित किया था और उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी नाम शामिल है। और चूँकि कांग्रेस ने खुल करके इस बात को नहीं रखा था कि हमारी पार्टी से कौन जाएगा उसमें या नहीं जाएगा, लेकिन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से खुद की दूरी बनाई थी, अगर आपको याद हो। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन जी वहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में जो पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह थी, जो एक तरीके से राहुल गांधी के इर्द गिर्द, सोनिया गांधी के इर्द गिर्द जो नेता रहते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करके आचार्य प्रमोद कृष्णन को साइडलाइन किया और उन्होंने फिर पार्टी अंतोगत्वा छोड़ दी। और आपको ध्यान होगा श्री कल्की धाम पीठाधीश के वो पीठाधीश्वर हैं और संभल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने वहाँ पर कई सारे कार्यक्रम किए थे, जनता को संबोधित भी किया था। अब गौरतलब ये है कि जो संभल का विधानसभा क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, और लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि किस तरीके से
संभल का वो क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, लेकिन अब जब उनकी खुदाई का कार्य जब जारी हुआ और वो धीरे धीरे जब रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तो उसमें पानी की बावड़ी जो कि हिंदू राजाओं के वक्त में खोदी गई थी, पुराने शिवालय, पुराने मंदिरों का मतलब पूरा का पूरा एक तरीके से श्रृंखला निकल के आ रही है, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि मंदिर जो भी निकल के आ रहे हैं उनको जीर्णोद्धार उनका किया जाएगा, उनमें प्राण प्रतिष्ठा दोबारा की जाएगी। तो संभल भी कमोवेश उसी क्षेत्र में आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और मुस्लिम बहुल इलाका है। लेकिन कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की जो पैठ है, जो राजनीतिक जो उनकी हनक है, वो उस क्षेत्र में न सीमित होकर के बल्कि प्रदेश से ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर भी जाती है। अब जब बात करते हैं राहुल गांधी के ऊपर जो उन्होंने तंज कसा है, आपको जो एक राजनीतिक तंज कसा है, क्योंकि ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि राहुल गांधी कभी पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि किसी भी देश में चुनाव लड़ने के लिए वहाँ का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन ये चोट उन्होंने बहुत गहरी राहुल गांधी के ऊपर कर दी है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके के बयान सिलसिलेवार तरीके से दिए हैं और उनकी पार्टी के कई नेताओं ने लगातार जो बयान दिए हैं, उसमें अब आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक के बाद एक कई तीर अपने तर्कश से निकाल करके राहुल गांधी की तरफ फेंके हैं। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी नेताओं की जैसी भाषा तो राहुल गांधी बोलते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान की जो आवाम है, जो लोग हैं, वो उन्हें पसंद करते हैं, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने सेना, संसद, इन सब की प्रतिष्ठा पर लगातार सवाल उठाए हैं। जी। हमारे सेना के शौर्य को लेकर के, हमारी संसद को लेकर के सबूत मांगे आपने, जैसे जिक्र किया। तो राजनीति और देश की एकता दो अलग अलग विषय हैं। जी। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का इशारा राजनीतिक तंज करने का मतलब यही है उनका कि राहुल गांधी बतौर राजनेता जो भी राजनीति करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक देश में हैं, वो अपनी राजनीति करें, लेकिन जब देश की अस्मिता, अखंडता की बात आती है तो भाषा एक होनी चाहिए। लिहाजा उनके ऊपर ये उन्होंने कहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये बात भी कही है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो शैतानी करता है या उनके अंदर कुछ बुराइयां पनपती हैं बच्चे के अंदर, तो उसमें सुधरने की गुंजाइश होती है। राहुल गांधी के केस में वो कहते हैं कि राहुल गांधी वो नेता हैं जिनमें गुंजाइश की कोई भी संभावना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है संविधान को लेकर के, आपने देखा होगा कि जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं और जब हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव थे, उस वक्त में भी राहुल गांधी ने संविधान की प्रति लेकर के जनता के बीच में जाके खूब ये ढिंढोरा पीटा कि हाँ कि संविधान की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है। हालांकि हमने जब देखा, जब जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह संसद भवन में हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के नतमस्तक होते हैं संविधान की प्रति के आगे, और एक एक करके तमाम नेता भी होते हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संविधान को लेकर के भी राहुल गांधी पर तंज कसा। पाकिस्तान के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जब राहुल गांधी चुनाव हारते हैं तो संविधान मर जाता है जी। लेकिन जब वो जीत रहे होते हैं तो उनका संविधान जीवित रह जाता है। ये बड़ा विरोधाभास उनकी भाषाओं में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जीती तो वहाँ पर उन्होंने कभी भी इस तरह का मुद्दा ही नहीं उठाया क्षेत्र में कि संविधान खतरे में है, नहीं है। लेकिन जिस भी इलाके में या जिस भी राज्य में कांग्रेस पार्टी की सत्ता चली गई या वो हार गए या हाथ से चली गई, तो वहाँ पर वो ऑपरेशन लोटस और फलाना तरह के वो एलिगेशंस वो लगाते हैं। इसी बात को लेकर के राहुल गांधी पर उन्होंने ये ठीकरा फोड़ा है अपना। और देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम बिहार से आते हैं, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, और न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी अगर आप देखेंगे, बल्कि मैं तो बताता हूँ, मेरे बचपन के दिनों में मुझे याद है, मुझे उनसे इन पर्सन मिलने का मौका मिला था, और मैं जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो इतने मृदुभाषी हैं, उनकी भाषा में इतनी मिठास है। आचार्य प्रमोद कृष्णन की भाषा में एक सलीका जो बोलने का, एक शेर है उर्दू का बड़ा अच्छा कि कब कौन सी बात कहाँ कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। तो ये इशारा ही है राहुल गांधी के लिए भी कि कब कौन सी बात कहाँ कही जाएगी, अगर ये सलीका होगा तो आपकी भी बात सुनी जाएगी। ये सटायर मार के ये समझाने की कोशिश है राहुल गांधी को या उन जैसे नेताओं को जो एक जैसी सोच रखते हैं कि जब देश की बात आती है तब पूरा देश एक साथ खड़ा है। उसमें राजनीति अपने अपने स्तर पर आप कर सकते हैं, वो देश के मुद्दे हैं, आंतरिक मसले हैं, उस पर आपकी भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आप इस तरीके से जब आप देश की अस्मिता को नीचे कर देते हैं और अपनी राजनीति को धुरी बना करके सामने वाले को बौना करने की कोशिश करते हैं, ये सामान्य से दर्शन में भी ये बात आती है कि अगर आपको अपने आप को ऊपर करना है तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि आप
बड़े बने, ना कि आप दूसरों को छोटा करिए। जी तो राहुल गांधी जी के लिए भी यही मैं कहूँगा कि देश की जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, जिसमें आस्था है, जिसमें विश्वास है, माँ भारती के प्रति प्रेम है, उन मुद्दों को जनता के हवाले छोड़ दिया जाए। जनता जो सोचना चाहती है वो सोचे, उसका राजनीतिकरण ना किया जाए। और जो देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर भारत सरकार की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है। आप जब सत्ता में जब आए थे तब आपकी अपनी फॉरेन पॉलिसी थी, आपने अपने तरीके से सरकार चलाई। अब अगर सरकार आई है और उसका अपना एक क्लियर एजेंडा है, वो अपने साथ चल रही है। और देश में उन्होंने खुद बोला है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने साफ कहा कि इंदिरा गांधी के समय में पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के वक्त में हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कद है बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम एक वैश्विक स्तर पर आ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख बढ़ी है। मैं इतना कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम बार बार यही कह रहे हैं राहुल गांधी को कि जो कांग्रेस की विचारधारा थी उसे मिट्टी में मत मिलाओ। जैसे कि उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का भी उदाहरण दिया कि उस वक्त पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी गई थी, लेकिन आज भारत एक नई सोच के साथ विश्व स्तर पर खुद को एक पहचान दिला चुका है। तो ऐसी कोई गलती मत करो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हमारी बेइज्जती हो, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत बार ऐसा किया है कि वो विदेश जाते तो हैं लेकिन वहां पर भारत सरकार को घेरने का काम करते हैं। यही बात आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कह रहे हैं कि देशभक्ति अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है। एक बच्चे को सुधारा जा सकता है, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम को ये नहीं लगता कि राहुल गांधी को सुधारा जा सकता है। तो इस बारे में थोड़ी बातचीत मैं केशव सर से करूंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये सीधा सीधा बोला है कि राहुल गांधी भारत से चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा एक तंज कसा है कि वो पाकिस्तानी हैं, उनको हक है पाकिस्तान से लड़ने का। क्या आप इस चीज़ पे अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, जब प्रमोद कृष्णन ये कांग्रेस छोड़े थे कल की धाम के मुद्दे के बाद, उनका विचारधारा कांग्रेस से हट के और राहुल गांधी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक टाइम पे प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी के पक्ष में भी बोला करते थे। जब अयोध्या राम मंदिर का ये मुद्दे चल रहे थे उसमें बोला करते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से आप देखो, राहुल गांधी जितना अपोजिट जा रहे हैं, मतलब कोई भी देश को लेके कुछ बात हो उसको पूरी तरीके से विरोध करना। ठीक है, इवन अभी आप देखो शशि थरूर बाहर जाकर के डेलीगेशन में कितने अच्छे काम कर रहे हैं। कोलंबिया गए, वहाँ पे उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस लिया, कोलंबिया स्टेट ने। ठीक है, और भी जगह गए। तो अब राहुल गांधी तो नहीं, इनडायरेक्टली आप देखो तो कांग्रेस के बहुत नेता हैं जो शशि थरूर के अगेंस्ट बोल रहे हैं। एक तरीके से ये कांग्रेस का विचारधारा बताता है। और जब इस तरह की विचारधारा एक पार्टी दिखाती है, तो एक बयान जो उनका आया है कि पाकिस्तान को लेकर के कि पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, लड़ना चाहिए। तो ये है कि जिस तरीके से आपका राहुल गांधी का बयानबाजी, मतलब कि कांग्रेस के बयानबाजी देख लो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये उनका ये तंज है एक तरीके से कि आप इस देश में रह करके देश को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब आप देख लीजिए कि कांग्रेस देश की पार्टी होके देश को सपोर्ट नहीं कर रही है। यही आचार्य प्रमोद कृष्णम साफ साफ बताना चाह रहे हैं कि आप पहले अपने देश को सपोर्ट कर दीजिए, बाद में पॉलिटिक्स कीजिएगा। और यही चीज़ आचार्य प्रमोद कृष्णम कई सालों से बोलता है कि कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो काफ़ी अच्छी थी। आज़ादी की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस ने बहुत बड़ा हाथ था उनका, लेकिन अब कांग्रेस की विचारधारा बदल गई है। अब वो विचारधारा हो गई है जो देश के खिलाफ कहीं ना कहीं सोच रही है। जैसे कि अभी केशव सर ने भी बताया, शशि थरूर के मामले में भी कांग्रेस उनको बार बार उनके अगेंस्ट है, लेकिन वो चीज़ गलत है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।